नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस सेवादल द्वारा निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा प्रभारी प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश पांडे के नेतृत्व में आज इंदौर पहुंची। यात्रा का इंदौर शहर में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर इंदौर शहर कांग्रेस सेवादल एवं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात जिला कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल के नेतृत्व में पालदा नाके पर भव्य स्वागत के साथ वाहन रैली निकाली। इसके पश्चात किसान संघर्ष यात्रा देवगुराड़िया पहुंची, जहां एक भव्य और अनुशासित सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस जनों की उपस्थिति से कार्यक्रम गरिमामय हो गया। सभा में कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी, यात्रा प्रभारी एवं सेवादल के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश पांडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव आदि ने संबोधित किया। सभा के पश्चात सभी कांग्रेस जनों ने लजीज भोजन का लुत्फ उठाया। किसान संघर्ष यात्रा यहां से हरदा के लिए रवाना हुई। सभा में जिला कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल ने यात्रा प्रभारी दिनेश पांडे को ग्रामीण क्षेत्र की मिट्टी एवं जल भेंट किया। सभा का संचालन ठाकुर जितेंद्र सिंह ने किया। ले जाएंगे आगे। इस प्रकार की आज ये संघर्ष यात्रा निकाली गई है। देखिए, हम लोगों का प्रत्येक वर्षों में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें हम अपने एजेंडे बनाते हैं कि साल भर हमको क्या क्या करना है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये अजमेर में जब ये बैठक आहूत हुई तो ये ज्वलंत मुद्दा था जब किसान सड़कों पर निकला। इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी ने सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम सब ने ये निर्णय लिया कि देश के प्रत्येक जिलों में जो कांग्रेस सेवादल इकाई है, किसानों के सम्मान में सेवादल मैदान में उनके संघर्ष में हम लोग सहयोग दें। मध्य प्रदेश के, चूँकि मेरा नाम चंद्र प्रकाश वाजपेयी है, मैं सेवादल का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, ये जिम्मेदारी दी गई। 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस भोपाल में मनाया गया। भारी संख्या में सेवादल उपस्थित था और माननीय कमलनाथ जी ने लाडला तिरंगा देकर सेवादल की इस किसान संघर्ष यात्रा को उन्होंने जारी किया और सभी कांग्रेस जनों को आह्वान किया कि आप इस संघर्ष यात्रा में उनका सहयोग करें। 7 टुकड़ियाँ बनाई गई। मध्य प्रदेश चूँकि काफ़ी विशाल ये प्रांत है, 7 अलग अलग टुकड़ियाँ बनाई गई। तो उनमें से एक टुकड़ी जो आज यहाँ आपके गांव में पहुँची है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं दिनेश पांडे जी, जो हमारे सेवादल के प्रदेश के हमारे एडिशनल हमारे वो अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ सहयोगी के रूप में आदरणीय गोविंद हमारे व्यास जी हमारे साथ में हैं। तो आज यात्रा यहाँ पहुँची, जिसमें सेवादल के हमारे जिले के अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल जी, भाई लक्ष्मी नारायण हमारे पाठक जी, हमारे सहयोगी जो अन्य साथी आए हुए हैं, हमारे महबूब भाई जी हैं, हमारे प्रहलाद महावर जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर हैं जो इन सब कामों में सहयोग। उज्जैन के साथी यहाँ सब पधारे हैं, आए हुए हैं। देखिए, इस यात्रा का मकसद बहुत साफ है। मकसद ये है कि जो भी कानून रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो कानून का उद्देश्य होता है कि लोगों की भलाई, जिसके लिए कानून बनाया गया उसका हित हो, उस समाज का कल्याण हो। ये भारत का पहला ऐसा इकलौता कानून है कि जिसके लिए बनाया गया वही लोग इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय भीमराव अम्बेडकर इस धरती में जन्म उन्होंने लिया, भारत के संविधान को रचा। क्या भारत के संविधान पर क्या संशोधन नहीं आया? क्या अनुसूचियों में अमेंडमेंट नहीं आए? अगर कानून में कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार की जरूरत है। उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले रहा है और आप कमेटियां बना रहे हैं, तो फिर वही अपने प्राइवेट लिमिटेड लोगों को कमेटी में ले रहे हैं। बहुत तकलीफ है आदरणीय। हम तो चौथे स्तंभ के रूप में आपसे निवेदन कर सकते हैं, आप सबसे आह्वान कांग्रेस करती है, सेवादल करता है कि आप सच्चाई को सामने लेकर आएँ, इसके गहरेपन को लेकर आएँ। कहा जा रहा है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है।
कौन से आंदोलन में कांग्रेस ने अपना झंडा और अपने हाथ का निशान लेकर वहाँ पर निकली है? हम राष्ट्रीय झंडा लेकर निकले, हम चरखा झंडा लेकर निकले और लोगों से आह्वान कर रहे हैं किसानों के साथ राजनीति करनी है। किसान राजनीतिक प्राणी है, आदमी नहीं है, पालन करता नहीं है, अनाज हमको नहीं खिलाता। बहुत तकलीफ होती है जब इस प्रकार की घिनौनी बातें ये विचारधारा के लोग और ये केंद्र की सरकार इस प्रकार से करती है। इसलिए काला कानून वापस लेना होगा। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा ये संघर्ष चलता रहेगा। यही आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। आपका नाम बता दीजिए। मैंने बताया मेरा नाम चंद्र प्रकाश वाजपेयी है। मैं कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ, पूर्व विधायक हूँ और यहाँ आपके प्रदेश का सेवा दल संगठन का मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। पटेल साहब को ले लें। जो किसान विरोधी कानून है, इससे देश की आज़ादी को भयंकर खतरा पैदा हो गया है। आज हमारी आज़ादी खतरे में है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी इस व्यवस्था से और सारे देश के जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, वो चंद व्यापारियों के हाथों में, चंद उद्योगपतियों के हाथों में सिमट के रह जाएगा। हम हर चीज़ के लिए कहीं ऐसा ना हो कि कल हमको जब सेना के वेतन देना हो तो हमको अडानी से कहना पड़े कि श्रीमान जी इतना पैसा दे दो, हमको वेतन देने हैं। ऐसी स्थिति आने की ओर है। इसलिए बहुत भारी संकट है देश में और इसी को देखते हुए समूचे देश में यात्रा निकाली जा रही है, किसान संघर्ष यात्रा। मध्य प्रदेश में 7 स्थानों से यात्रा निकाली जा रही है। ये 7वीं यात्रा को जिसका संचालन मैं कर रहा हूँ, ये खरगोन से चलकर बुरहानपुर और खंडवा इंदौर होते हुए हरदा जाएगी, हरदा से बैतूल और बैतूल से सिवनी, मालवा, होशंगाबाद से ये भोपाल पहुँचेंगे। और 20 तारीख को इस यात्रा का समापन मुरैना में कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा होगा। मेरा नाम दिनेश पांडे, मैं कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। कौन लोग शामिल हुए इस यात्रा? हमारे का क्या रहा? यात्रा किसान संघर्ष यात्रा पूरे प्रदेश में निकल रही है। ऊपर से प्रभारी महोदय के, हमारे चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी के और हमारे अध्यक्ष महोदय के और लक्ष्मीनारायण पांडे जी के और सभी लोगों के आदेश हुए थे। इनके आदेश का पालन किया, दिनेश पांडे जी के और सभी के आदेश का हमने पालन किया। और आज पालदा चौराहे से हम सब साथियों के साथ में, चूँकि मैं ज़िले का सेवा दल अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैंने अपने ज़िले के लोगों को पालदा चौराहे पे इकट्ठा किया था। वहाँ से हम सब लोग अपने साथियों के साथ में यहाँ आए। यहाँ सभी को वाजपेयी जी ने और देसाई साहब ने और इनने सबने संबोधित किया और आगे हमें क्या करना है उसकी रणनीति अब हम बनाएंगे। ऊपर से जो भी आदेश होगा उसका अक्षरतः पालन होगा और हम आगे बढ़ेंगे। सेवा दल किसानों के साथ है। मैं खुद भी किसान हूँ और ज़िले में मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब किसान हैं और वास्तव में ये बिल जो आया है ये किसानों के हित में नहीं है। आज ये लोग जो बोल रहे हैं, मैंने स्पीच में सुना है कि भाई हम एमएसपी पे गेहूं खरीदेंगे। आप एमएसपी पे गेहूं खरीदोगे ये लिख के दे दो, ये किसान चाहता है कानून बना दो, ये आप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ये बोलते हैं कि हम मंडियां ख़त्म नहीं होने देंगे, मंडियां ख़त्म नहीं होगी, ये आप बोल रहे हो, लेकिन ये आपकी बातें हैं। वास्तविकता ये है कि जो अगर आप लोगों ने अंबानी, अड्डानी और इनको जब व्यापारियों को आप शहर में भेजेंगे, वो लोग जब अपना माल किसानों का माल खरीदने आएंगे तो जो माल मंडी में 1800 का बिकता है, अड़तिया उसका 1800 रुपये लगाता है, ये अंबानी और अड्डानी लोग 1900 रुपये लगाएंगे तो किसान मंडी में जाने के बजाय इनके पास में आना शुरू करेगा। धीरे धीरे सारे किसान मूव कर लेंगे अंडानी अब्बानी की मंडी में और मंडी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद में धीरे धीरे वहाँ से व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे, व्यापार ख़त्म हो जाएगा। जब व्यापार ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप मंडी ख़त्म हो जाएगी और जब मंडी ख़त्म होगी तो उसके बाद में जो गेहूँ आप जिस मर्जी में चाहोगे उस मर्जी में खरीदोगे। जो आज 1900 में खरीद रहे थे उसको 1200 में खरीदेंगे, 1100 में खरीदेंगे, वो
पूरी तरह से किसान खत्म हो जाएगा और उसके बाद में ये अपने अपने साइलों में भरेंगे, बड़े बड़े गोडाउन में भरेंगे और वो जो माल बेचेंगे वो अपनी कीमत पे बेचेंगे। आम आदमी भी इसमें परेशान होगा। आज देश की जनता और व्यक्ति समझ नहीं रहे हैं कि ये बिल खाली ये किसानों को नुकसान नहीं करेगा, ये बिल अपितु पूरे देश को नुकसान करेगा, आम आदमी को नुकसान करेगा, हमको भी नुकसान करेगा, आपको भी नुकसान करेगा। ये सबके लिए मरने का विषय बन जाएगा। बस यही है। आज कांग्रेस ने 70 साल में जो पेड़ लगा के बीज बोने से लगा के तो जो बड़ा करा है, उसको दीमक के रूप में 6-7 साल में मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम खा रही है और आगे पूरी तरह से इसको दीमक की तरह चाट के और ख़त्म कर देंगे, ऐसा भय लगता है, ऐसा डर लगता है। आपका नाम है? चंद्रशेखर पटेल, इंदौर जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष।